सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को संभाल लीजिए। बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगी है। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार एक बार फिर से एक नए विवाद में घिर चुकी है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब कोरोना अपने चरम पर था तो उस वक्त दिल्ली की सरकार ने ऑक्सीजन की जरूरत को 4 गुना बढ़ा चढ़ा कर दिखाई और इसी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने है। संबित पात्रा ने ये कहा कि जब देश में ऑक्सीजन की कमी थी तो उस वक्त बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का डिमांड दिल्ली की सरकार की तरफ से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। संबित पात्रा के इस बयान को लेकर दिल्ली की सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जो रिपोर्ट का हवाला दे रही है वो रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पैनल की तरफ से ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं बनाई गई है और ना ही किसी रिपोर्ट को मान्यता दी गई है। डॉक्टर्स ने चिल्लाया, हॉस्पिटल्स ने चिल्लाया, उसकी जिम्मेदारी लेने की जगह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। ये महाझूठ बोलते हुए बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो और उसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट कहते हो। अगर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने कोई रिपोर्ट बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और तथाकथित बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रिपोर्ट जारी करें और बताएं कि उस पर कहां है ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट साइन। ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने साइन कर रखे हैं उस पर, ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने उस रिपोर्ट को अप्रूव कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाती है और फिर कहती है ये अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने पर शुरू हो जाती है। ये वस्तुतः अरविंद केजरीवाल जी को गाली नहीं दे रहे हैं, ये उन तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने अप्रैल में ऑक्सीजन के मिसमैनेजमेंट के कारण, केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट के कारण अपने लोग खोए। वो तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं जो बेचारे चिल्ला रहे थे अप्रैल में कि भाई हमारा मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दीजिए। वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहाँ संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं जो कोर्ट में गए थे, पेशेंट्स कोर्ट में गए, पेशेंट के अटेंडेंट कोर्ट में गए, हॉस्पिटल्स कोर्ट में गए, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को संभाल लीजिए। बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगी है। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है,
अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की 4 गुना अधिक जरूरत 25 अप्रैल से 10 मई के बीच देखने मिली है। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि दिल्ली में हद से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई से 12 अधिक केस लोड वाले दूसरे राज्यों को दिक्कत हो सकती थी। आगे बताया गया कि दिल्ली सरकार का 1140 मैट्रिक टन का दावा बेड फॉर्मूले के अनुसार गणना की गई खपत के 4 गुना ज्यादा था, जो केवल 290 मैट्रिक टन था। रिपोर्ट में पैनल के हवाले से कहा गया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की औसत खपत 284 से 372 मैट्रिक टन के बीच थी। हालांकि इन रिपोर्ट्स के बारे में मीडिया के हवाले से ही जानकारी आ रही है। HW न्यूज इन मीडिया रिपोर्ट द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच नहीं कर सका है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।